वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्यो सर्वदा। ओम गणेशाय नमो। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में। श्रावण मास की चतुर्थी का वर्ष भर में आने वाली सभी चतुर्थियों में विशेष महत्व है। इस बार श्रावण मास चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्दशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी चतुर्थी से साल भर की चतुर्थी व्रत के संकल्प लिए जाते हैं। इसका अर्थ है इसी तिथि से ही आप साल भर आने वाली चतुर्थी के व्रत के लिए शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत का इतना ज़्यादा महत्व है कि श्रावण चतुर्थी का व्रत करने वालों को वर्ष की सभी चतुर्थी व्रतों के बराबर फल मिल जाता है। इस व्रत के धार्मिक महत्व के अनुसार श्रावण कृष्ण चतुर्थी व्रत के बारे में ये कहा जाता है कि ये श्री राम भक्त हनुमान जी ने माता सीता की खोज में जाने पर सफलता पाने के लिए यह व्रत किया था तथा महर्षि गौतम ने जब अपनी पत्नी अहिल्या का श्राप दे दिया था तब उसने भी मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भी यही व्रत किया था। श्री गणेश विघ्नहर्ता माने गए हैं, मतलब कि सभी दुखों को हरने वाले देवता, इसलिए चतुर्थी व्रत बहुत ही लाभकारी माने गए हैं। आइए आज आप रसपान करिए गणेश चतुर्दशी व्रत कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाला व्रत श्रवण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ हो तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होता है और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब आप रसपान करिए श्रवण मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार श्री गण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रु से संताप्त, राज्य से निष्कासित, राज सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन और से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्ट का निवारण हो? यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसका निवारण में आप लोगों को एक शुभदायक फल बताता हूँ, उससे ध्यान से सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्य में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्य युक्त होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तब उस वनवास का काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि हे युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के रामनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे किस प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि एक पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। शोलतनाया पार्वती जी ने
अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु आपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वो कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तव्य को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सूते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती है और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी फलता ही मिलेंगी। श्रवण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें। यदि समर्थ हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अपना समर्थ अनुसार चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी की कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर बस्ता स्वच्छदन करके अष्टदल कमल की आकृति बना उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबेदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग के वाले, हे लीम वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ के विघ्नहर्ता, आपको प्रणाम करता हूँ। ये आसन है। लंबोदर, ये आपके लिए पादव है। हे शंकर शुभन, ये आपके लिए अर्घ है। हे उमापुत्र, ये आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, ये आपके लिए आचमनीय जल है। हे स्वर्णकर्ण, ये आपके लिए वस्त्र है। हे शोभावीत, ये आपके लिए योग्य पवित्र है। हे गणेश्वर, ये आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, ये आपके लिए फूल है। हे विकट, आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, ये आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, ये आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, ये आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, ये आपके निमित्त मेरा प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों का बनाकर भगवान को भोग लगाए। हे देवी, शुद्ध देसी घी में पढ़ोल लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दे। अपने समर्थ अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दे। अनंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तीर्थियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न है लक्ष्मी को भाई। हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्न को नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करे कि दिव्यराज आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित करते हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं।
हम आप दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन निवेदित पदार्थों का ही भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्रादि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के लिए व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रवण चतुर्थी का व्रत का उद्यापन जरूर करें। अब सुनिए गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मोस की सवारी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मोस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। अंधन को आँख दे तो कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। शुभ शाम चरण आए सुफल कीज मेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा।